So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of 3D. सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखें। इस तरीके के क्वेश्चन काफी लंबे जाएंगे। अगर रिजल्ट याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली इनको अप्रोच नहीं लेना है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छे क्वेश्चंस हैं। इतना भी मैं इंश्योर कर रहा हूं कि क्वेश्चन कराने के बाद रिजल्ट आपको याद रह जाएगा। जाने से पहले एक आध मिनट बस दिमाग लगा करके एक बार दो बार देखे रहोगे, रिजल्ट याद रहेगा। Prove that the straight lines whose direction cosines are given by this. लास्ट टर्न पे जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो डायरेक्शन कोसाइंस इसको सेटिस्फाई करेंगे। परपेंडिकुलर की कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। पैरेलल की कंडीशन L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। चले आगे, लिख लिया दिव्यम। नाउ यू आर हैविंग relation AL plus BM plus CN is equals to 0. Let it be equation 1. ये LMN में लीनियर है और एक इक्वेशन है LMN में क्वाड्रेटिक। UL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। लास्ट टर्म पे क्या किया था, लीनियर से एक वेरिएबल निकाला था, उठा के क्वाड्रेटिक में रखा था, यही था लास्ट टर्म पे। यहां हम कहते हैं पुट n इज इक्वल्स टू माइनस AL प्लस BM बाई C इन इक्वेशन 2। याद करो, स्टार्टिंग तो यही थी। इसके बाद हम कहते हैं UL स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस W माइनस AL प्लस BM अपॉन C होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मीन्स C स्क्वायर UL स्क्वायर प्लस C स्क्वायर VM स्क्वायर प्लस W A स्क्वायर L स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB LM प्लस B स्क्वायर M स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब C स्क्वायर UL स्क्वायर प्लस C स्क्वायर VM स्क्वायर प्लस WA स्क्वायर L स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ए बी डब्ल्यू एल एम प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसने डब्ल्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, चले आगे। अब एल स्क्वायर के कोफिशिएंट को कलेक्ट करते हैं। सी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी डब्ल्यू एल एम प्लस सी स्क्वायर वी प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लेना सारे कोएफिशिएंट्स को मैंने कलेक्ट किया है, सही है गलत है देख बार देख लो। डिवाइड बाय एम स्क्वायर। देखो यहां तक आपका वही पैटर्न चला था जो पिछला वाला क्वेश्चन का पैटर्न था, उसमें क्वाड्रेटिक बन गया था तो आपने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया था, फिर थर्ड को इक्वेशन को यूज करके काम खत्म किया था। ऐसी जगहों पर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रही है चीजें क्योंकि ये अननोन कॉन्स्टेंट्स में है, तो आपने डिवाइड बाय एम स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर नॉट इज एल बाई एम होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी डब्ल्यू एल बाई एम प्लस सी स्क्वायर वी प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये इक्वेशन 4 क्वाड्रेटिक इन एल बाई एम नहीं दिखता है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल बाई एम। तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे मेरे पास, L1 बाई M1 एंड L2 बाई M2। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स C बाई A प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज C बाई A। अब क्वाड्रेटिक चल रहा, ठीक है। अब मैं यहां से बात करूंगा, लिख लिया ऑनलाइन सबने? नाउ इट विल बी L1 L2 अपॉन C स्क्वायर V
प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन सी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर। प्लीज कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। आपके पास था AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल्स टू 0, UL स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन थे, ये दो इक्वेशन थे। अब देखो L1 अपॉन L2 के नीचे A और U नहीं आए। L1 L2 के नीचे A और U नहीं है, दिख रहा है। M1 अपॉन M2 के नीचे B और V नहीं है, मतलब ये क्लियर है N1 इंटू N2 के नीचे C और W नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं आई समझ में? फ्लो हम देख रहे हैं, और जो लीनियर के कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर आया है, और जो स्क्वायर के कॉफिशिएंट है उनका लीनियर आया है। सर पता नहीं क्या बोले पड़े हो आप। देखो डिनोमिनेटर में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आया है, तो जो लीनियर के कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर आया है, और जो स्क्वायर के कॉफिशिएंट है उनका लीनियर आया है। दिख रहा है? अब देखो L1 L2 के नीचे इसको छुपा दो, B स्क्वायर W। देखो L1 L2 को छुपा दो, B स्क्वायर W प्लस C स्क्वायर V। M1 M2 के नीचे A स्क्वायर W प्लस C स्क्वायर U। हाँ या ना अक्षिता? तो N1 N2 के नीचे क्या आएगा, चल बता। हाँ बस खत्म खेल। कौन कहता है दिमाग नहीं है? बस उसको हम यूज नहीं करते और रगड़ते नहीं। बात समझ में आई? अब इक्वल्स टू हम लेंगे प्रोपोर्शनल में लैम्बडा, तो L1 L2 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर W। M1 M2 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर इंटू लैम्बडा, C स्क्वायर U प्लस W A स्क्वायर इंटू लैम्बडा। N1 N2 is equals to A square V plus B square U into lambda। पहला केस, फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equals to 0। परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 की वैल्यू 0 आएगी, तो लैम्बडा कॉमन ले लूं, C स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर W प्लस C स्क्वायर U प्लस W A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U इज इक्वल्स टू 0। लैम्बडा से डिवाइड कर दूंगा। यहां तक के सभी स्टेप्स आप लोग दोबारा देख लें, और कोई डाउट हो तो वो पूछ लें।
बोलो भाई, अरे कोई दिक्कत हो बोल दे, नहीं नहीं बोलेगा तो एक तरीके से आप लैम्बडा से तो डिवाइड कर दें, ये तो ऐसे ही खत्म। अब देखो, मैं इस आंसर को रीअरेंज कर रहा हूं और मैं आपको यह भी इंश्योर करता हूं आप इसको याद कर लेना। मैंने पहले ही बताया लीनियर का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर का लीनियर आएगा। अब देखो ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कलेक्ट करूंगा तो वी और डब्ल्यू आए, हाँ या ना। बी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कलेक्ट कर रहा हूं तो डब्ल्यू और यू आते हैं। अब हम ऑर्डर में चलते हैं, ए स्क्वायर वी प्लस डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस यू प्लस सी स्क्वायर यू प्लस बी। ऑर्डर समझ में आया? यू भी डब्ल्यू के ऑर्डर में है तो v के बाद w, फिर w के बाद u, u के बाद v। और अगर आप यहीं पे u को पहले लेते हैं तो अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑर्डर में चलो, प्लस v सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर w ए स्क्वायर प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट? नहीं आई? नहीं आई? अब ये याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ये क्वेश्चन, ये पैटर्न देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि आप ए बी बी से डरो मत। हाँ लंबा है तो मेंस का पहला अटेम्प्ट तो नहीं बनेगा ये, बट एडवांस में भी मैं ये इंश्योर कर रहा हूं तुम्हारा कोई भी 3D का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लंबा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चले फिर आगे, चले भाई साहब, परमिशन है। अगला क्वेश्चन था पैरेलल के लिए। फॉर पैरेलल लाइंस अगर पैरेलल है तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 था। लाइंस अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन थी। इसका मतलब ये दोनों पिक कर सकता हूं मैं। इसका मतलब L1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन M2। L1 अपॉन M1 L2 अपॉन M2 इसके रूट्स थे, दोनों इक्वल का मतलब इक्वल रूट्स, हाँ या ना। तो दोनों रूट्स इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है? d इक्वल्स टू 0 मीन्स both roots of equation 4 are equal, hence d is equals to 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब d निकाले इसका,
इक्वेशन 4 पे चले। टू ए बी डब्ल्यू होल स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर वी प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से आपको प्यार होगा, मुझे कोई प्यार नहीं है, मैं 4 को कॉमन निकाल दूंगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी रेस्ट पावर 4 यूवी माइनस सी स्क्वायर यू डब्ल्यू बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी स्क्वायर यू वी प्लस यू डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर वी अक्षिता, घर में बड़े भाई या बड़े बहन का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितनी जल्दी बोली। बिल्कुल होना चाहिए ना। श्रेया मना कर रही है। देखो इधर एल प्लस बी एम प्लस सी एन लीनियर का स्क्वायर और स्क्वायर का लीनियर बताया था तुम्हें? नहीं, मुझे पता है कि डेसिमल में अगर स्क्वायर करोगे तो वैल्यू छोटी होती है, तो अपन 1 से ग्रेटर पे बात करेंगे। तो बड़े का सम्मान कर दो, मतलब न्यूमरेटर में रख दो। देखो स्क्वायर अगर 1 से बड़ा है तो स्क्वायर बड़ा ही मानते हैं। ए स्क्वायर अपॉन यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी प्लस सी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू। तो दोनों रिजल्ट एक्चुअल वे में बेटा केवल रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अप्रोच। लास्ट टर्म पे मैंने न्यूमेरिकल्स में बताए थे और आज मैंने एबीसी के टर्म में बताया। ठीक है भाई, लास्ट टर्म पे भी मैंने एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, वो भी एलएमएन में ही था। ठीक है, भाई लीनियर का स्क्वायर आंसर याद करने का तरीका बता रहा हूं, वही क्वेश्चन में है ना, वही दो चीजें। तो जहां एलएमएन लीनियर है उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर आ रहा है देख, और जहां एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट यू वी डब्ल्यू आ रहा है। तो क्या आया, ए स्क्वायर बाई यू प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस, नहीं आया समझ में? नहीं आया, नहीं आया। चल। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत दिव्यम? बोल दे, नहीं बोलेगा। अब एक अप्रोच बता रहा हूं जो बेसिकली वेक्टर में भी है, ओवरऑल चीजों में एंगल बाइसेक्टर का, और लाइन में भी है। यहां पे 3D में भी है, वेक्टर में भी है, मैं बताता यहां पे हूं। तो
लाइन के दो एंगल बाइसेक्टर हैं और वेक्टर के भी दो एंगल बाइसेक्टर हैं, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट में अंतर है। बात करते हैं। अब पहला है इन केस ऑफ वेक्टर, you are having two vectors, a vector and b vector। तो एक एंगल ये है बेटा, तो वेक्टर का एक एंगल ये है। हाँ या ना? दो एंगल्स ये हैं, तो एक एंगल बाइसेक्टर इधर आएगा और दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ही तो एंगल है वेक्टर में। अब समझना ये निकाले कैसे जाते हैं। मैं सबसे पहले इसको ओरिजिन लेकर के या कोई भी पॉइंट लेकर के यूनिट वे में यहां एक पॉइंट बनाता हूं विच इज ए कैप। यूनिट लेके मैं यहां एक पॉइंट बनाता हूं विच इज बी, बी कैप। सर आपने यूनिट क्यों लिया? मैं बेसिकली आइसोसेलिस ट्रायंगल बना रहा हूं, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। नाइन्थ क्लास आइसोसेलिस ट्रायंगल में, अदरवाइज उसके रेशो में बाइसेक्ट करता है, साइड्स के रेशो में बाइसेक्ट करता है। आप सोच सकते हैं साइड्स के रेशो में बाइसेक्ट कर रहा है। साइड की लेंथ 1, हर चीज प्रूफ दिया है मैंने तुम्हें। 2D स्ट्रेट लाइन मना नहीं कर सकते आप, ठीक है। इन दैट केस अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास डी आया। डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यस और नो? तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी विल बी कोऑर्डिनेट की जगह मुझे क्या लेना चाहिए था? पोजीशन वेक्टर। दैट विल बी ए कैप प्लस बी कैप बाई 2। हाँ या ना? पहले यहां तक ड्रॉ करें फिर इससे आगे बात करेंगे।
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ओडी। भाई ये तो पोजीशन वेक्टर है। लिख लिया था। यूनिट वेक्टर along OD is equals to OD cap. So OD vector by mod of OD means A cap plus B cap by 2 upon mod of A cap plus B cap by 2 means unit vector along OD is equals to A cap plus B cap by mod of A cap plus B cap। बात समझ में आई कि नहीं है? इसे हम कहते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर वो कहते हैं कि 5 यूनिट अलोंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चले आगे। कोई दिक्कत भाई साहब? अरे बता, अरे बता, नहीं बताओगे? चले फिर आगे। अब एक एंगल बाइसेक्टर इधर गया है तो इसको मैं ई मान लू। अगर इधर प्लस डायरेक्शन ले रहा हूं तो इधर माइनस लूंगा। यही तो करूंगा, इसके अलावा कुछ थोड़ी करूंगा। तो हम कहेंगे यूनिट वेक्टर along OE is OE cap is minus of A cap plus B cap upon mod of A cap plus B cap। चल आगे। ये था वेक्टर में। अब हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर इन लाइंस। Two lines whose DCs are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are inclined at an angle theta। तो आप समझने की कोशिश करना, मैंने आपको डीसीज दिया है, इसका मतलब मैंने आपको ए कैप
एंड बी कैप दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर पाया हूं कि मैंने आपको दो लाइंस के डीसीज दिए हैं। डीसीज का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। अब सोचो, भले वेक्टर की फर्स्ट क्लास में हमें नहीं पता था क्या था, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आज तो हमें पता है क्या है। इसी तरीके से बेटा एक दिन आप और अच्छे पे अच्छा करते चले जाओ। चले आगे। ये एक तरीके से बेटा समझना, L1 है, ये L2 है। एक तरीके से मेरे बच्चों, जो चीज वहां दो अलग अलग डायरेक्शन के कारण हुआ था, यहां AB1 है। लाइन में दो लाइंस नहीं है, ये तो एक ही लाइन है। तो पहले मैं AB1 के लिए बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन एक तरफ इधर है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर LMN डीसीज है तो -L -M -NB डीसीज होते हैं। वही चीज वहां वेक्टर में दिखी थी, एक तरफ प्लस था तो दूसरी तरफ माइनस था। तो यहां पर अगर मैं पॉइंट 1 यूनिट डिस्टेंस पे ए ले लू, ए कैप, यहां मैं बी ले लू, बी कैप, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, बात समझ में आई कि वही सारी चीजें हैं। अरे है कि नहीं है, तो नोट करो। चले आगे। तो इसको हटा लेना, हम पहले से करके आ रहे हैं। यूनिट वेक्टर ऑब्लिक डीसीज ऑफ AB1 ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? प्लस माइनस क्यों लगाया, बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड भी है तो बैकवर्ड भी। चले फिर आगे। अब हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर 2 पे। It will be your angle bisector 2.
ये इंटरनल कहलाता है बेटा। जो ओरिजिनल प्लस के साथ आता है उसको हम इंटरनल कहते हैं। अब देखो यहां पर है पॉइंट 1 यूनिट डिस्टेंस पे ए विच इज ए कैप। अगर आपने इधर बी डायरेक्शन दिया है, बी कैप इधर लिया था ना मैंने, तो इधर की तरफ आऊंगा, इजंट इट, माइनस बी कैप। आया ना भाई, एक तरफ प्लस डायरेक्शन कहूंगा, दूसरी तरफ माइनस कहूंगा। अगर मैं बात करूं, अब की पॉइंट आएगा ये ई, अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो ई के लिए आएगा वो आएगा ए कैप माइनस बी कैप बाई 2। मिड पॉइंट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आइसोसेलेस बना करके मैं मिड पॉइंट पे ला रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो। चले आगे। तो ये ओई तो वेक्टर है, तो ओई कैप क्या होगा, ओई अपॉन मॉड ओई। ओई वेक्टर इज a cap minus b cap by 2. So OE cap is OE by mod OE, a cap minus b cap by 2 upon mod of a cap minus b cap by 2. A cap minus b cap upon mod of a cap minus b cap. So it will be unit vector along oblique of AB2। प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात क्लियर है सबको। प्लस माइनस लगाने का मकसद क्लियर है। दो डायरेक्शंस, दोनों ए बी एंगल बाइसेक्टर के ही हैं, एक प्लस लोगे तो दूसरा माइनस लोगे। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 and L2।
किसका? ये रहा प्लस माइनस, ए माइनस बी क्यों नहीं रखा? अब एज्यूम वो लिया गया जो ओरिजिनल साइन के साथ आ रहा है उसको हमने एक्सटर्नल कह दिया, इंटरनल कह दिया, जो माइनस के साथ आ रहा है उसको एक्सटर्नल कह दिया। इसमें क्या नहीं लिया ये बता। हाँ, ये रहा ओडी वेक्टर, इधर भी है और इधर भी है। बाहर ये जो प्लस माइनस लगाया ये किस लिए लगा बता, जो कुछ है वो बोल। ये कैसा है रिजल्टेंट? ये रहा, ये रहा, एक एक चीज प्रूफ करा के आया हूं। उसको मैंने वहां पूरा प्रूफ कराने के बजाय वेक्टर से उठा दिया ना। ये भाई ये पूरा पूरा प्रूफ यहाँ दिया ही है ना, तो दोबारा वही प्रूफ क्यों दूं? यहीं से उठा दिया मैंने उसको। चले आगे। वेक्टर में केवल सेम डायरे उसमें होता है, ये इंटरनल कहते हैं, इसको एक्सटर्नल कहते हैं। और मैं कुछ कर नहीं सकता। 2019 का या 2020 का एक क्वेश्चन वेक्टर पे दिया गया और आंसर उन्होंने माना 3D से, तब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वेक्टर में बोले और कुछ और मान ले तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर वे में वेक्टर में तो दो ही एंगल है, एक ये है और एक ये है। लाइन में बनोगे तो एंगल बाइसेक्टर से बोले, नहीं तो चार एंगल बाइसेक्टर कहोगे फिर। ठीक है, अब देखो बेटा, वहां पे बैठे हुए लोग क्या एज्यूम करेंगे उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। कर सकता हूं क्या? मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं। तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन में वेक्टर में समझा के आ रहा हूं, ये भी बोल रहा हूं। The direction cosines of two concurrent lines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2. Prove that direction ratios of line bisecting the angle between them are this one. If lines are inclined at an angle theta, then find the direction cosines of their angle bisectors. मैं पूरा लिखा रहा हूं, कर रहा हूं। चले आगे। डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज होते हैं डिसीज के। हाँ या ना? एक तरीके से आपने मुझे एक कैप दे रखा है
DCs of internal angle bisector प्लस माइनस बाहर के साथ ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ, यही था। अब मैं आप लोगों से कुछ बातचीत नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ बातचीत करूं। चले आगे। व्हाट अबाउट मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, इसको निकालने के लिए स्क्वायर करते थे बेटा। याद करो वेक्टर, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वेक्टर। यहां पर कोई दिक्कत, बीच में माइनस आएगा तो 2 sin थीटा बाई 2 आ जाएगा, हाँ या ना। तो हमने कहा डीसीज ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, डीसीज ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। दिख रहा है, ये रख दो यहां, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का जे के साथ के का, तो डीसीज ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अभी तक मैं वेक्टर में लिख रहा हूं, अब मैं इसमें लिख देता हूं प्लस माइनस के साथ। अगर डीसीज ये हैं डी आर्स ऑफ
बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज हैं, आप ये समझो कि 2 cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चले आगे। कोई दिक्कत? बोल दे, बोल दे। चले फिर आगे। तो अब आप समझ सकते हैं डीसीज ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्लस माइनस ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज 2 sin theta by 2. So this will be plus minus L1 minus L2I plus M1 minus M2J plus N1 minus N2K upon 2 sin theta by 2. डीसीज हैं तो डीआरस क्या होंगे पता चली गया है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ अटक गया? हम्म। अरे तो भाई इंटरनल के लिए प्लस आ गया, एक्सटर्नल के लिए माइनस आ गया। इक्वेशन में बीच में प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस इज फॉर इंटरनल, माइनस इज फॉर एक्सटर्नल। कोई दिक्कत? अरे तो बोल दे, तो बोल दिया कर, बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। चले फिर आगे। ये शायद मैंने करा दिया था क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन के साथ, जेड को 0 करके लैम्डा निकलवाया था, ये करवा दिया था जहां तक। स्ट्रेट लाइन में भी, 2D स्ट्रेट लाइन में आपने ये चीज वर्कआउट की थी। आंसर था माइनस L(x1, y1 अपॉन L(x2, y2)। यहाँ आंसर आएगा P(x1, y1, z1 अपॉन P(x2, y2, z2) विद माइनस साइन।
फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन, दिस प्लेन कह लो, कर्व कह लो, डिवाइड द लाइन segment oblique line joining 2 points A x1 comma y1 comma z1 and B x2 comma y2 comma z2। थीम क्या थी बेटा? पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में मैंने लिखा रखा है। Let R is any variable point which divides line oblique line, मतलब plane oblique plane, which divides, सही बात, line oblique line segment joining A and B in the ratio lambda is to 1। याद आ रहा है कुछ? अरे हाँ या ना कुछ तो बोला करो यार। हाँ नव्या, कुछ याद आ रहा है? मैं थोड़ा थोड़ा ही याद आएगा, पूरा कैसे याद आएगा जब तक वो रिवाइज नहीं होता, लेकिन इसके बहाने वो रिवाइज हो जाएगा। तूने तो अभी पढ़ा होगा, यही सेंटेंसेस थे, बस वहां पे एक्स और वाई में चलेगा और यहाँ एक्स वाई जेड में चलेगा। इसके बहाने वो रिवाइज होगा, ये भी बता रहा हूं। लिख लिया? फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, it will be on the given curve it will satisfy the equation of given curve।
याद आ रहा? कुछ किया था ऐसा? क्यों भाई साहब, याद आ रहा है? सब साफ? चले फिर आगे। So lambda is minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon ax2 plus by2 plus cz2 plus d means minus p x1 y1 z1 upon p x2 y2 z2। वहां लाइन की इक्वेशन थी तो वहां था माइनस एल एक्स वन कॉमा वाई वन अपॉन एल एक्स टू कॉमा वाई टू। चले आगे श्रेया, नहीं याद आया? कुछ कुछ फॉर इंटरनल डिवीजन लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। याद करो, दो पॉइंट्स हैं, ए एक्स वन वाई वन जेड वन, बी एक्स टू वाई टू जेड टू। इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सटर्नल के लिए लैम्डा नेगेटिव होना चाहिए। तो वो तभी पॉजिटिव तभी होगा जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे। अपोजिट साइन अपोजिट साइड, याद आ रहा है? चिंता मत करो, कमान मैं ही संभालूंगा कुछ चीजों में, बाद में कमान मुझे ही संभालनी, मुझे समझ में आ चुका है। बना लो, ये फिगर भी बनाओ पहले। चले फिर आगे, नोट कर लो।
कोई दिक्कत? चले फिर आगे। लिख ले बेटा, लिख ले। अब तुम समझना, यहां से अगर हम चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, नवंबर में मैं कमान पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहां से स्ट्रेट लाइन निकलवा दूंगा ढंग से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी चीज, सेक्शन डिफरेंस, ये सब तो तुम यहां पे सीख के जा रहे हो यार। अभी तुम स्ट्रेट लाइन की जो भी क्वेश्चन सीखोगे वो पैरामेट्रिक में सीखोगे, तो कुछ चीजें रहेंगी वो मैं कमान लूंगा और मैं निकलवा दूंगा। उतनी चीज लेके आगे बढ़ेंगे ना, क्यों जबरदस्ती छोड़ के आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आर्यन? ओके। Find the ratio in which 2 points P and Q is divided by this plane। ठीक है, तो चाहो तो तुम प्लेन को सिंप्लीफाई ऐसे कर दो, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड माइनस वन इक्वल टू, क्यों जबरदस्ती इधर उधर करें। इसके बाद लैम्डा हम कहेंगे माइनस पी। ध्यान रखना, तुम लैम्डा इज टू वन यहां कहते हो तो ये तुम्हारा x1 बनता है, y1 बनता है, z1 बनता है, तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ p 215 अपॉन p 345, माइनस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1, 4 प्लस 2 माइनस 10 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 1। इंटरनल डिवीजन। कोई दिक्कत? चले आगे। Find point of intersection of line joining point this and curve this। एक तरीका है लाइन की इक्वेशन लिखो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दूसरा तरीका है सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज अब मैं पूरा वर्बल नहीं लिख रहा, मैं आर पॉइंट लूंगा जो उसको लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करेगा, तो आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1
0 lambda plus 0 upon lambda plus 1 minus 2 lambda plus 2 upon lambda plus 1. It will be on the अब बताओ यहां से तुम अगर सेटिस्फाई करवाओगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी? लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव तो इंटरनल डिवीजन, नेगेटिव तो एक्सटर्नल डिवीजन, यस और नो? और वो लैम्डा की वैल्यू आर में रखते ही आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, स्पेस छोड़ दो, घर पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते रहे। अरे सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक तो। पॉजिटिव तो इंटरनल डिवीजन, नेगेटिव तो एक्सटर्नल डिवीजन, और वो पॉइंट आर में रखते ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। If points P 1, minus 2, 3 and Q minus 1 y z and r are collinear, then find the value of y and z. ये आप वेक्टर से भी कर सकते हो और सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। नहीं, मैं दोनों तरीके से कर देता हूं। PQ is lambda times of PR. PQ means minus 2 I plus y plus 2j plus z minus 3k is lambda times of PR minus 3I plus 7j minus 2k. बताओ लैम्डा की वैल्यू रखते ही y और z आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो। अगर कोलिनियर है तो दो वेक्टर भी तो कोलिनियर आएंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं अभी। अरे कैलकुलेशन घर पे करते रहो यार, इतनी सी कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला पे चले, आओ इधर। हम मान लेते हैं Q इसको लैम्डा इस टू 1 में डिवाइड कर रहा है, तो Q के कोऑर्डिनेट, जहां भी बैठ जाओ, तो -1 y z -2 लैम्डा +1 अपॉन
5 lambda minus 2 upon lambda plus 1, lambda plus 3 upon lambda plus 1, पहला पहले के इक्वल, पहले से लैम्डा की वैल्यू आ गई, दूसरे में रख दो y आ जाएगा, तीसरे में रख दो z आ जाएगा। Any problem?